हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेंटल हेल्थ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन एंड कंपोनेंट और करेक्टरिस्टिक पढ़े थे मेंटल हेल्थ के। आज हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इल पर्सन, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेंटल इलनेस, डेविएशन फ्रॉम मेंटल हेल्थ या डेविएशन इन मेंटल, डेविएशन मतलब चेंजेस कि मतलब मेंटल हेल्थ में कोई भी चेंजेस आना, उसको हम बोलेंगे मेंटल इलनेस। ठीक है, इलनेस क्या होती है, कोई बीमारी वगैरह, और मेंटल क्या होता है, कोई भी जो ब्रेन वगैरह से रिलेटेड कोई भी बीमारी। ठीक है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, कौन से डिसऑर्डर होते हैं? मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आर understood as a clinical significant condition characterized by alteration in thinking, mood, behavior associated with personal distress and mental impairment function। ये WHO के अकॉर्डिंग 2001 में थी। ठीक है, मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर, ऐसे मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, आर दे अंडरस्टूड, मतलब कि ऐसे कोई भी मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया जिसमें कि उसके पर्सन के किसी थिंकिंग में अल्ट्रेशन आना, उसकी थिंकिंग में अल्ट्रेशन आना, जैसे थिंकिंग का चेंज हो जाना। ठीक है, वो आ गया टेंजेटलिटी आ गई, या फिर उसकी थिंकिंग अल्टर्ड हो रही है। ठीक है, उसके जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंजेस हो जा रहा है। ठीक है, और उसमें प्रश्न मतलब कोई भी थिंकिंग और मूड हो गया, मेनिया हो गया, उसको मेनिया, या फिर डिप्रेशन में है, उसका मूड में थोड़ा अल्ट्रेशन आ रहा है। ठीक है, वो हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह हो रहे हैं उसको, या बिहेवियर एसोसिएट कोई भी बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें पर्सन डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसके में बिल्कुल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ रही है और उसकी जो मेंटल फंक्शन है वो भी इम्पेयर हो रहा है। जैसे मेंटल फंक्शन है उसका, थिंकिंग हो गई, जो थिंकिंग हो गई। ठीक है, या फिर उसका बिहेवियर हो गया, या फिर उसका मूड हो गया, वो उसमें क्या कहा है, चेंजेस आ रहे हैं ना, उनके फंक्शन अगर चेंजेस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मेंटल इलनेस। कि जैसे कोई भी पर्सन है उसका मेंटली और बिहेवियर डिसऑर्डर है, जैसे कोई भी मूड डिसऑर्डर हो गया, थिंकिंग डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, और बिहेवियर डिसऑर्डर वो है, तो उसमें उसके जो मेंटल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे मेंटल इलनेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस। कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं मेंटल इलनेस पर्सन के? ठीक है, दे हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड। क्या होता है दे हैव ए नेगेटिव, मतलब जो मेंटली हेल्थी पर्सन था उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड था, और इसमें क्या होता है मेंटली इलनेस में कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कोई भी पर्सन बिल्कुल नेगेटिव सोचता है, किसी दूसरों के बारे में नेगेटिविटी लाता है, वो चीज़ हो गया। ठीक है, और फिर आ गया इट शो द माल अडेप्टिव बिहेवियर, जो वो क्या करना है, माल अडेप्टिव बिहेवियर शो करता है। जैसे किसी को भी कहीं से भी वो क्या करना है, हंसने लग, जिस जगह कोई भी हंसने लग जाता है, कहीं रोने लग जाता है, वो कहीं बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लग जाता है। ठीक है, और बोल माल अडेप्टिव बिहेवियर शो करता है, जो उस नेचर में नहीं होना चाहिए, वो वहाँ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और दे अनेबल टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। मेंटली हेल्थी पर्सन होता है, वो क्या करता है, जजमेंट कैपेसिटी नहीं होती है उसमें, तो वो क्या करना, वो उसका खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है और खुद कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकता। जैसे मेंटली हेल्थी पर्सन क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर टास्क उसको दे दिया है तो वो क्या करता है, उसको टास्क को फुलफिल करता है, और वो क्या करता है, जो भी कोई भी अपनी जिम्मेदारी होती है उसके लिए वो प्लान करता है और गोल सेट करता है, और कोई भी अगर फंक्शन वगैरह हो गया तो वो क्या इजीली ऑर्गेनाइज कर लेता है। पर क्या होता है, जो मेंटली इल पर्सन होगा वो प्लान नहीं कर पाएगा और कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा कोई भी फंक्शन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट हैव अ जजमेंट कैपेसिटी, उसमें वो जजमेंट नहीं कर सकता, जज नहीं कर रहा, उसमें कैपेसिटी नहीं होती। और मेंटल इलनेस में क्या होता है, जो मेंटल इलनेस है उसमें क्या होता है, इनसाइड जो क्या होती है अब्सेंस रहती है। ठीक है, दे हैव लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर एंड सेल्फ, इसमें क्या होता है, जो दूसरों के लिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए वो क्या होने लग जाता है, नहीं होता है, और कमी आ जाती है। और डू नॉट कनेक्ट विद द रियलिटी, वो क्या करता है, मेंटली इल पर्सन क्या करता है,
वो जो रियलिटी से कनेक्ट नहीं रहता है, वो क्या करता है अपनी फैंटेसी की दुनिया में, अपनी ही दुनिया में रहता है। वो किसी दूसरे लोगों पे क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके बारे में वो क्या अवेयर नहीं होता है, ठीक है। और वो क्या करता है अपनी फैंटेसी की दुनिया में ही रहता है, ठीक है, यूफोरिक कंडीशन में रहता है। जैसे दे हैव अ नेगेटिव फीलिंग टुवार्ड द अदर, वो क्या नेगेटिव फीलिंग रखता है, वो दूसरों के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखता है, फिर नेगेटिव फीलिंग रखता है। और वो इजीली गेट इरिटेट, जो मेंटली इल पर्सन होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी इरिटेट होने लग, बहुत जल्दी एकदम चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। और ठीक, डू नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ, जो मेंटली हेल्थी पर्सन था वो अपनी जो लाइफ की, डेली लाइफ की जो डिमांड थी उसको क्या कर रहा, फुलफिल कर पा रहा था। पर मेंटली इलनेस पर्सन में जस्ट अपोजिट होता है कि वो अपनी जो डेली लाइफ की जो डिमांड है, डेली लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या कर पा रहा है, पूरा नहीं पा रहा। जैसे कोई भी डिमांड है, मेंटली हेल्थी पर्सन क्या होगा, उसकी डिमांड होती है वो खाना खाए पिए, अपनी फैमिली को हर डिमांड पूरी करे। पर मेंटली इलनेस पर्सन क्या करता है, वो अपनी फैमिली की डिमांड या फिर अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। फिर आता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशन, जो मेंटली इल पर्सन होगा उसका अपने इमोशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं, वो कहीं पे भी एंगर हो जाएगा, कहीं पे भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा, ठीक है। और अपना वर्क और अपनी जो डेली लाइफ होगी या फिर वर्क हो गया, फैमिली और वर्क में दोनों को चीज़ में मेंटेन नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। और अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर, क्योंकि जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो कहीं पे भी हंसने लग जाता है, कहीं पे भी रोने लग जाता है। और जो जिसमें मेनिया का पेशेंट क्या होता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है तो वो क्या कर लगता है, कहीं पे भी कभी तो उसमें हंसेगा, कभी वो रोने लग जाएगा, ठीक है। उसका कोई भी और सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है कहीं पे भी चलते चलते भी हर कुछ ही करने लग जाता है। जैसे हेपेपेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होगा, वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाता है, ठीक है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वो शकी प्रवृत्ति का होने लग जाता है। या फिर वो कोई भी अगर किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पे भी कोई भी पेशेंट है तो वहाँ पे हंसने लग जाता है, क्योंकि जो मेंटली अनहेल्थी पर्सन होता है उसको पता नहीं होगा कौन सी जगह क्या चीज़ करनी होती है, ठीक है। फिर आएगा अनेबल टू एनालाइज द सिचुएशन, जो मेंटली इल पर्सन होगा वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाएगा। जैसे किसी भी कंडीशन में कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो जो मेंटली इल पर्सन होगा वो उसके बारे में सोच नहीं पाएगा, उसका जो कंक्लूज़न होगा वो चीज़ का कंक्लूज़न नहीं निकाल पाएगा, या फिर कोई भी सिचुएशन को समझ नहीं पाएगा। और मेंटली अनेबल टू सोल्व द प्रॉब्लम बाय अवन, मेंटली इल पर्सन होगा वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो अपने एफर्ट लगा के वो अपनी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं कर सकता है। और मेंटली इल पर्सन का क्या होता है, वो उसमें सेल्फ वर्थ और वैल्यू के लिए वो क्या होता है, वो उसको पता नहीं होता है, ठीक है, सेंस नहीं होता है उसको, ठीक है। और मेंटली इल पर्सन कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, ये था आज का वीडियो जिसमें अपन ने देखा था कि जो मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। मेंटल इलनेस की डेफिनेशन मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर था, जिसमें क्या होता है अल्ट्रेशन थिंकिंग और मूड में, बिहेवियर में क्या आने लग जाता है, अल्ट्रेशन आने लग जाता है, और उसके मेंटल फंक्शन इम्पेयर्ड होने लग जाता है, उसे हम बोलते हैं मेंटल इल पर्सन। फिर हमने इसके करेक्टरिस्टिक देखे थे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।